बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सेकंड हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन्स। यानी आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आए हैं सीक्वेंस वाले चैप्टर में से वही आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया विच टर्म ऑफ AP इज़ 5 2 -1 एंड अप टू सो ऑन -85। तो ये जो हमारे पास उसने एक AP के हमें सीक्वेंस दे दिया। तो ये A हमारे पास, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये हमारे पास 5 है, फर्स्ट टर्म है। ये 2 सेकंड टर्म है। और ये जो लास्ट वाली इसको हम nth टर्म बोलते हैं और AN से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस हमने 85 को AN के इक्वल लिखा, यानी nth टर्म है हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसको हम A से डिनोट करते हैं। और एक हम AP के फार्मूले में यूज़ करते हैं D। वो जो D होता है वो असल में हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने माइनस करना होता है, तो जिसे हम कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे D इज़ इक्वल टू -2, 5 इज़ इक्वल टू -3। अब AP का फार्मूला यूज़ करेंगे। AP का फार्मूला हमारे पास होता है AN इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब आप चेक करें कि AN की वैल्यू हमारे पास -85 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें, और A की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब n की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल भी गिवन में नहीं है और D की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो ऑल वैल्यू अबव दी हुई है ये इस फार्मूले में हमने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे चेक करें, AN की जगह पे मैंने -85 पुट कर दिया इज़ इक्वल टू A की जगह पे 5 प्लस n-1 और D जो मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया था -3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंपल, ये इधर प्लस हो रहा था, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 90 को हम डिवाइड 3 पे करते हैं तो हमारे पास 30 आंसर आता है इक्वल टू n-1। अब ये जो हमारे पास -1 है ये दूसरी साइड पे प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज़ इक्वल टू 31। तो इसका मतलब है कि उसने हमें A भी टर्म दी थी, सेकंड टर्म उसने दी थी और nth टर्म भी उसने हमें दी थी, लेकिन हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना था, n फाइंड आउट करना था। लेट्स सपोज अगर वो क्वेश्चन चेंज करता है, अगर हमें ये nth टर्म नहीं देता तो हमें उसने n की वैल्यू दी होगी, फिर हमने क्या पे वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमने AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उसने हमें AN की वैल्यू दी हुई है। ये डिफरेंट टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। AN की अगर वैल्यू ना दी हो तो फिर हमने AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये AN की वैल्यू दी हो तो फिर हमने ये n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये हमारे पास हो गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस का। अब यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक और एग्जांपल सीखते हैं। क्वेश्चन आया है फाइंड 20th टर्म ऑफ AP, कि आपने 20वीं टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। ये जो आपको गिवन नीचे सीक्वेंस उसने दी हुई है, यानी इस सीक्वेंस की हमने 20th यानी 20वीं हमने टर्म फाइंड आउट करनी है इस सीक्वेंस में से। तो यहाँ पे चेक करें, A की वैल्यू हमारे पास 3 है और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 9 में से 3 को माइनस करना, तो जो कॉमन डिफरेंस है 9 - 3, तो D हमारे पास 6 आ गया। अब उसने कहा आपने 20वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब है कि n की जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है वो 20 वैल्यू है। अब हमने फाइंड आउट किया nth टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। कौन सी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, 20 उसकी nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो AN की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास इसका गिवन फार्मूला है। इस गिवन फार्मूले में आपने ये जो अबव वैल्यू ये पुट कर देनी है। यहाँ पे AN हमने उसने कहा है कि आपने 20 टर्म आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया इक्वल टू हमारे पास ये A की वैल्यू 3 आ गई प्लस n की वैल्यू हमारे पास 20 है और -1 इंटू D की वैल्यू हमने 6 फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे पुट कर देना, इनको सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे चेक करें कि जो A 20 है यानी A 20th टर्म हमारे पास है वो 117 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इस सीक्वेंस में चेक करें, हमें AN की वैल्यू नहीं दी हुई, यानी nth टर्म इस सीक्वेंस में हमें नहीं दी हुई। अगर nth टर्म दी होती तो फिर हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होना था। अब उसने हमें AN की वैल्यू नहीं दी, nth टर्म की वैल्यू नहीं दी, वही हमने फाइंड आउट करनी है और उसने बता दिया कि आपने कौन सी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली।
अब हम इसका एक MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि 2019 में आया है। कहता है कि द 13th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस x1 2 माइनस एक्स एंड सो ऑन। कहता है कि आपने 13th इसकी टर्म फाइंड आउट करनी है इस गिवन सीक्वेंस की। ये उसने हमें गिवन सीक्वेंस दी हुई है और कहता है कि इसकी आपने 13th जो टर्म है ना वो फाइंड आउट करनी है। और अब यहाँ पे देखें ये जो a की वैल्यू हमें x दी हुई है, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 1 माइनस एक्स हमारे पास आ गया और n की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 13 दिया हुआ ये पे हमने यहाँ पे हमने लिख दिया। और फाइंड आउट क्या करना है, 13th टर्म फाइंड आउट करनी, यानी हमने a n की जगह पे क्या लिख दिया, a 13 लिख दिया। तो गिवन फार्मूला हमारे पास a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो अबव वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दें, a की वैल्यू हमारे पास x है प्लस n की वैल्यू 13 है माइनस 1 और d की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया वो हमारे पास है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हम पहुँच गए x प्लस 12 माइनस 12x। तो एक ये हमारे पास 12 है यहाँ पे हमने लिख दिया और ये हमारे पास पॉजिटिव का x है, ये माइनस का हमारे पास 12x है। तो ये हमारे पास आ गया 12 माइनस 11x। तो ये 2019 में हमारे पास MCQs आया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अब यहाँ पे हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि 2019 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब प्योर मैथमेटिक्स में से लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इफ़ सीक्वेंस आपको दे दी है an माइनस an माइनस 1 इज़ इक्वल टू n प्लस 1। कहता है कि ये आपको एक गिवन सीक्वेंस दे दी है, तो आप इस सीक्वेंस को यूटिलाइज़ करते हुए इस सीक्वेंस के पहले 3 टर्म हमें फाइंड आउट करके दें और जो 4th टर्म है वो उसने हमें दे दी है इज़ इक्वल टू 14 दे दी है और कहता है कि फर्स्ट 3 टर्म आप इस सीक्वेंस की फाइंड आउट करें। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने ये सीक्वेंस लिखी है an माइनस माइनस 1 इज़ इक्वल टू n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि ये जो n दिया हुआ है ना, इस n की जगह पे हम वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 2। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमने n इज़ इक्वल टू 2 ही पुट क्यों किया है, हम n जगह पे 1 क्यों नहीं पुट कर सकते। अगर हम 1 पुट करेंगे ना तो a 1 हो जाएगा माइनस a 1 माइनस 1 वो तो 0 हो जाएगा। तो हमें तो 0 वाली इसकी टर्म फाइंड आउट नहीं करनी, हमने तो फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी जो 1 2 3 होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे पुट n इज़ इक्वल टू 2 कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया n की जगह पे 2 माइनस यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 और ये प्लस आ गया। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी a2 माइनस ये हमारे पास a1 हो गया इज़ इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब 2 की जगह 2 की बजाय अब हम पुट करते हैं 3 पुट करते हैं, n की जगह पे 3 पुट करते हैं। इसी सीक्वेंस में हम n की जगह पे 3 पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सीक्वेंस में 3 पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसको हमने लेट 2 कर लिया। अब हम 4 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 3rd इक्वेशन बन गई। अब हमने ये जो इक्वेशन फाइंड आउट की हैं, पहली 3 इक्वेशंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। इन 3 इक्वेशंस को हम अरेंज करके लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 3 है इसके अंदर a4 की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में जो हमें गिवन दिया वो a4 इज़ इक्वल टू 14 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं a4 की जगह पे यहाँ पे 14 पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट a4 इज़ इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 3। तो हमने इक्वेशन 3 में 14 पुट कर दिया, तो यहाँ पे a3 की वैल्यू निकल आई, मतलब 3rd टर्म यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। तो 3rd टर्म हमारे पास क्या आई, a3 इज़ इक्वल टू 9 आ गई। अब यहाँ पे जो हमने a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है वो हमारे पास 9 आई है। अब इस a3 की जो वैल्यू इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हम क्या करते हैं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ a3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर हमने a3 की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, a3 माइनस a2 इज़ इक्वल टू 4। तो a3 की वैल्यू हमने 9 पुट कर दी माइनस a2 इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये हमारे पास आ गई 5। अब ये करेंगे कि a2 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, a2 इज़ इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे कि नाउ पुट a2 की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो वहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी a1 की। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन है a2 माइनस a1 इज़ इक्वल टू
3। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसके अंदर हमने क्या करना है, A2 की वैल्यू पुट कर देनी है। A2 की वैल्यू हमने पुट की तो A1 की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की वो हमने 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे देखिए हमने तीनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। A1 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, A2 की, A3 की, और गिवन जो क्वेश्चन उसने दिया था हमें उसमें भी यही गिवन था कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कि आपको जो गिवन सीक्वेंस दी हुई है इसमें अपने पहले 3 टर्म फाइंड आउट करनी, यानी A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे देखें A1 की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट की, A2 की वैल्यू 5 की और A3 की 9। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो पहली हमें A1 लिखा 2, फिर A2 5, फिर हमने A3 की वैल्यू पुट की 9 और A4 की वैल्यू उसने हमें खुद ही दी थी, क्वेश्चन में ही थी गिवन, तो यहाँ पे हमने 14 लिख दिया। तो ये इस टाइप का भी सीक्वेंस का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं जी जियोमेट्रिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम GS या फिर GP से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो AN इज़ इक्वल टू AR की पावर n-1। AN हमारे पास यहाँ पे nth टर्म होती है, A हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, R हमारे पास कॉमन रेशियो होती है। जो हमने AP सीखा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखा था, वहाँ पे हम D यूज़ कर रहे थे, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन रेशियो है, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये होगा, तो और ये हमारे पास n-1 आ गया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड 8th टर्म ऑफ दी GS, यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये आपको दे दी है, इसकी आपने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू मुझे 4 दी हुई है उसने, और R की वैल्यू हमें उसने दी हुई है, कॉमन रेशियो जो हमारे पास है 12/4 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो कॉमन रेशियो 3 आ गई। अब n की वैल्यू उसने हमें खुद दी हुई है, वो कहता है आपने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, n की हमें 8 दी हुई है, और हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी। कौन सी nth टर्म फाइंड आउट करनी, A टर्म फाइंड आउट करनी, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। इसका जो हमने यूजिंग फार्मूला किया, गिवन जो इसका फार्मूला हमें अबव लिखा हुआ है AN इज़ इक्वल टू AR n-1। तो AN हमने nth टर्म इसकी 8 वाली फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, और A की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 3 है, और N की वैल्यू 8 है -1। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 आ गया, और ये 3 की पावर 7, और ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 8748 हमें गिवन आंसर मिल गया। तो ये है जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फिर ज्योमेट्रिक। अब हम सीखते हैं जी अर्थमेटिक मीन्स के बारे में। अर्थमेटिक मीन्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो A+B/2 है, और 2018 और 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अर्थमेटिक मीन्स में से MCQs लगे हुए हैं। MCQs क्या है, द अर्थमेटिक मीन्स 3√5 एंड 5√5 के अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करें। फार्मूला हमारे पास है A+B/2 है, तो A की वैल्यू भी दी हुई है और B की वैल्यू भी दी हुई है। हम इस फार्मूले में इंटर कर देंगे ये वैल्यू, तो A की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, प्लस B की जगह पे ये, और ये 2 आ गया। तो ये 3 और ये 5, ये 8 हो जाएगा, √5/2। 8 हमारे पास डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो यहाँ पे आ गया 4। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का जो उसने हमें MCQs दिया है, इसका हमने अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर लिया।